Hello बच्चों, welcome to Study SM Education. In this video we are going to discuss questions answer of class 6 CBSE NCERT English book A Pact with the Sun chapter 7 The Wonder Called Sleep in हिंदी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे बच्चों इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप। मतलब स्लीप का मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज क्या है मतलब सबसे ज़्यादा स्पष्ट फ़ायदा क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप इज़ दैट इट गिव्स रेस्ट टू आवर टायर्ड बॉडी। मतलब स्लीप का मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज यह है कि यह हमारी बॉडी को जो हमारी थकी हुई बॉडी को रेस्ट देती है। आफ्टर ए गुड स्लीप, एक गुड स्लीप के बाद वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन फॉर द डेज वर्क। हम डेज़ के कामों के लिए जो दिन के हमारे काम होते हैं उनके लिए एक बार फिर से अलर्ट और एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद बच्चा हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू आवर बॉडी व्हेन वी स्लीप। मतलब हमारी बॉडी के साथ क्या होता है जब हम सोते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं तो आवर बॉडी गेट्स मच नीडेड रेस्ट। तो हमारी बॉडी को मच नीडेड रेस्ट मिलता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आराम मिलता है। आवर मसल्स रिलैक्स, जो हमारी मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं। आवर हार्ट बीट स्लो डाउन, जो हमारा हार्ट बीट होता है वो स्लो हो जाता है। आवर ब्लड प्रेशर आल्सो फॉल्स, और जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो भी नीचे गिरता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बच्चा हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन अ ड्रीम इन योर ओन वर्ड्स। मतलब अपने खुद के वर्ड्स में ड्रीम को डिफाइन करो कि ड्रीम एक जो सपना होता है वो क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ड्रीम इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड। मतलब जो ड्रीम है वो माइंड की एक्टिविटी है दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर स्लीप, जो तब होती है जब हम सोते हैं। मतलब जो माइंड में जो हरकतें होती हैं जब हमारे सोने के दौरान, वही क्या है, एक ड्रीम है। उसके बाद बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वाई आर ड्रीम्स इंपॉर्टेंट। मतलब जो ड्रीम्स हैं वो इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। मेंशन 2 रीजंस, हमें 2 रीज़न को क्या करना है, मेंशन करना है। उसके बाद चलिए बच्चों इसका आंसर देखते हैं। जैसे ड्रीम्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर 2 रीजंस। मतलब जो ड्रीम्स होते हैं वो 2 रीज़न के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट कौन है, दे हेल्प अस स्लीप इन स्पाइट ऑफ नॉइस एंड अदर डिस्टर्बेंस। मतलब दे मतलब कौन, ड्रीम्स। मतलब ड्रीम्स होते हैं वो हमें नॉइज़ और जो दूसरी तरह की डिस्टर्बेंस होती हैं, बाधाएं होती हैं, उसके बावजूद हमें सोने में मदद करती हैं। और जो सेकंड हमारा क्या है, सम ड्रीम्स प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू सर्टेन प्रॉब्लम्स। और जो कुछ ड्रीम्स होती हैं तो वो क्या करती हैं, कुछ सर्टेन निश्चित प्रॉब्लम की जो समस्याएं होती हैं उसका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद बच्चों हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई हैज़ स्लीप बीन कॉल्ड अ वंडर। मतलब स्लीप को एक वंडर क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, स्लीप हैज़ बीन कॉल्ड अ वंडर बिकॉज नो बडी नोज फॉर सर्टेन व्हाट ब्रिंग्स अबाउट स्लीप। मतलब स्लीप को वंडर इसलिए कहा गया है क्योंकि कोई भी नहीं जानता है कि सोने के दौरान क्या चीज़ें होता है, क्या ऐसी चीज़ होती है सोने के दौरान, या फिर सोना क्या है इसके बारे में किसी को नहीं पता है। सेकेंडली, इट ट्रांसपोर्ट्स अस टू स्ट्रेंज लैंड। मतलब यह हमें एक स्ट्रेंज लैंड में ट्रांसपोर्ट करता है, लेकर जाता है। कौन, सोने के दौरान में जो हमारी स्लीप है वो हमें एक अलग सी दुनिया में लेके जाती है जहाँ पे हमें कुछ नहीं पता चलता है कि हमारे आस पास में क्या हो रहा है। और उसके बाद क्या है, इट इज़ द स्वीटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। यह वर्ल्ड में स्वीटेस्ट थिंग है। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एस्केप फ्रॉम रियलिटी। और इससे क्या होता है कि हम रियलिटी से, जो हमारी वास्तविकताएं हैं, उससे कुछ समय के लिए हम बच जाते हैं। तो इसलिए जो स्लीप को वंडर कहा गया है। उसके बाद बच्चों हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली टू क्लास एन इम्पोरेबल ड्रीम यू हैव एवर हैड। मतलब आपको क्या करना है कि क्लास में एक ड्रीम के बारे में बताना है, जो इम्पोरेबल ड्रीम के बारे में बताना है जो कभी आपने सोचा हो। तो इसका आंसर जैसे हम अपने लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आंसर लिखा हुआ है, आई हैड अ वेरी फनी एंड अनकॉमन ड्रीम लास्ट नाइट। मतलब क्या हुआ कि मेरे लास्ट नाइट क्या हुआ कि मुझे एक बहुत फ़नी सा और अनकॉमन सपना आया। आई सॉ 2 बुल्स लॉकिंग देयर हॉर्न्स इन द स्ट्रीट। मैंने देखा कि 2 बुल्स स्ट्रीट में अपनी सींग को, जो हॉर्न है उनकी सींग है, उनको लॉक कर लिए हैं। जैसे क्या होता है, सींग में सींग फंसा लिए हैं लड़ते वक्त। दे फॉट फेयरसली
वो फेयरसली लड़ रहे थे, बिना डरे, एकदम जोखिम लेकर लड़ रहे थे। द पीपल केप्ट एट अ सेफ डिस्टेंस, और जो लोग थे उससे सेफ डिस्टेंस पर खड़े हुए थे, लोगों ने सेफ डिस्टेंस बनाई हुई थी। वन ऑफ द बुल्स फेल टू द ग्राउंड, उनमें से एक बुल ग्राउंड पर ज़मीन पर गिर गया। द अदर बिगेन टू गोड हिम विथ इट्स ऑर्न, और जो दूसरा था वो उसे अपनी हॉर्न से उसे क्या करने लगा, गोड करने लगा, मतलब उसे अपनी सींगों को उसके अंदर घुसाने लगा, इस तरह से कह सकते हैं, उस अपनी सींगों से उससे मारने लगा। आई केप्ट अ वॉच ऑन देयर एक्टिविटीज़ फॉर ए वाइल, मैंने कुछ टाइम तक उनकी एक्टिविटी को देखा। व्हेन आई नोटिस द फॉलन एनिमल इन सीरियस ट्रबल, जब मैंने नोटिस किया कि जो गिरा हुआ एनिमल है वो सीरियस ट्रबल में है। आई इंटरवेंड, तो मैंने क्या किया, उसमें इंटरवेंट किया, उसमें इंटरफेयर किया। आई फायर द एयर गन, और मैंने क्या किया, एयर गन को फायर किया। इट रेज्ड अ थंडरिंग साउंड, और इससे क्या हुई, एक थंडरिंग साउंड पैदा हुई। देन आई शूटेड टू द बुल टू स्टॉप फाइटिंग, और तब मैंने क्या किया, बुल की तरफ शूट किया, किस लिए, टू स्टॉप फाइटिंग को रोकने के लिए। इट लेफ्ट्स इट्स विक्टिम एंड भाग्ड अवे, और इससे क्या हुआ कि उसने उस विक्टिम को छोड़ दिया और भाग गई। तो इस तरह से जो मेरा सपना था इस तरह से था। तो बच्चों इस तरह से आपके एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चंस थे उसके आंसर कंप्लीट हुए हो। बच्चों आपको इन क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।